So hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are okay. So as you know, you only have 2 and 2.5 months left until your exam. So in this video, I am going to share our 13 days NCRT master plan with you. So what you need to do is just sit down and take a pen or just blank paper and just write it down whatever I tell you. Okay, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी 13 डेज एनसीईआरटी मास्टर प्लान, यानी कि 13 डेज में आप लोग को क्या करना, पूरा एनसीईआरटी कवर करना है. ठीक है, अब मुझे पता बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक कवर कर लिया होगा, खत्म कर लिया होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट ही नहीं किया है. अब देखो, अगर आपने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया तो 13 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है. अगर आपने एनसीईआरटी बुक अभी स्टार्ट ही नहीं किया है और 2 मंथ के बाद आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, 13 डेज में मैं आप लोग को प्लान बताऊंगी. 13 डेज में आप लोग को क्या करना, पूरा एनसीईआरटी कवर करना विद सॉल्यूशन. ओके, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कैसे डे 1 से लेके डे 13 के बीच में आप लोग को हर एक चैप्टर को कैसे टारगेट करना. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो डे 1 में आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 1 रियल नंबर. ओके, अब देखो रियल नंबर कैसे पढ़ोगे, पहले आप लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है. कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आप लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एंड देन आप लोग एक्सरसाइज पे आओगे. अब देखो इसमें क्या, इसमें ज्यादा एक्सरसाइज है नहीं, 1 से 2 एक्सरसाइज है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजी कवर कर सकते हो एक दिन में एक एक्सरसाइज. तो डे 1 में आपको क्या करना है, चैप्टर 1 पढ़ना है रियल नंबर. ओके, अब देखो अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन में भी हो रहा तो अच्छी बात. अगर कुछ पार्ट अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो. मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है या बहुत सारी साइट पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग को जहां से कंफर्टेबल लगता है आप लोग वहां से पढ़ो. ठीक है, तो डे 1 में आपको क्या करना है, रियल नंबर कवर करना है चैप्टर 1. ओके, और चैप्टर 1 में भी आप लोग का आता है इर्रेशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें स्टार लगा लो, इर्रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर आता है आप लोग का डे 2. अब देखो डे 2 में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल क्या है, चैप्टर 2 है, ये आप लोग को डे 2 में पढ़ना है. डे 1 में रियल नंबर, डे 2 में पॉलिनोमियल, जो कि आप लोग का चैप्टर 2 है. क्लियर है. फिर आते हैं हम लोग डे 3 पे. अब देखो डे 3 एंड 4 मैं आप लोग को 2 दिन दे रही हूँ. डे 3 एंड 4 में आप लोग को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है. ये क्या है, ये चैप्टर 3 आप लोगों का. अब देखो इसके लिए मैंने 2 दिन क्यों दिया, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, और इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो आप लोग को क्या करना है, डे 3 और 4 यानी कि 2 दिन में आपको क्या करना है, चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, विद वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. उसके बाद आते हैं डे 4 हो गया, फिर आते हैं डे 5. अब देखो डे 5 एंड 6 इसमें भी मैं 2 दिन दे रही हूँ. डे 5 एंड 6 यानी कि 2 दिन में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आप लोगों का चैप्टर 4. ओके, चैप्टर 4 आप लोगों को क्या करना है, डे 5 एंड 6 में कंप्लीट करना है विद वर्ड प्रॉब्लम. पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एंड देन हम लोग आएंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे. ऐसी गलती मत करना. क्या करते बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, समझने के बाद डायरेक्ट वो एक्सरसाइज सॉल्व करने चले जाते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है. तो आपको क्या करना है, पहले आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करो. और बहुत बार एग्जाम में क्या आता है ना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो पहले आप लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करना है, देन हम लोग आएंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे. ओके, अब देखो डे 6 हो गया. अब हम लोग आते हैं डे 7 पे. अब देखो डे 7 में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है चैप्टर 5 एपी. ठीक है, देखो एक दिन में आप लोग एपी कर सकते हो. ओके, तो डे 5 में आप लोगों को क्या करना है, एपी पूरा कंप्लीट करना है, पढ़ लो, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कर लो. ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 1 वीक. देखो 1 वीक का मैंने बता दिया आप लोग को, 1 वीक को कैसे टारगेट करना हर एक एक्सरसाइज. ओके, तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ सेकंड वीक का. अब देखो सेकंड वीक में मैं डे 8 से स्टार्ट करती हूँ, डे 7 तक आप लोगों का हो चुका था. अब देखो डे 8 में आप लोगों को क्या करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, जो कि चैप्टर 7 है आप लोगों का. ठीक है, एक दिन में आप लोगों को क्या करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कवर करना है. देखो एक दिन में बहुत, समझो 24 घंटा होता है, आप लोग इजिली कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद देखो डे 8 कंप्लीट हो गया. फिर हम लोग आते हैं डे 9, 10, 11 यानी कि 3 दिन में आपको क्या करना है, चैप्टर 6 करना है. चैप्टर 6 क्या आप लोगों का, ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल क्योंकि थोड़ा टफ पे आ जाता है, बच्चे को थोड़ा टफ लगता है, इसलिए मैंने इसमें 3 दिन दिया आप लोग को. डे 9, 10, 11 यानी कि 3 दिन में आप लोग को क्या करना है, ट्राइंगल पूरा कवर करना है. क्लियर है. फिर उसके बाद आ जाओ, फिर 11 के बाद आ गया डे 12 एंड 13. 12 एंड 13 यानी कि 2 दिन में आपको क्या करना है, चैप्टर 10 करना है. चैप्टर 10 के आप लोग का सर्कल है. ठीक है, कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ऐसा नहीं खत्म करना तो मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हो सॉल्व, ऐसा नहीं करना. ठीक है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, विद कॉन्सेप्ट. ओके, उसके बाद देखो डे 13 हो गया. फिर आते हैं डे 14. अब देखो डे 14 में आपको क्या करना है, डे 14 बहुत इंपॉर्टेंट है. डे 14 में आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट वीक में पढ़ा एंड जो आपने सेकंड वीक में पढ़ा. ठीक है, यानी कि डे 1 से लेकर के डे 13 तक जो भी आपने पढ़ा वो आपको क्या करना है, डे 14 में गो थ्रू करना है, रिविजन करना है. ठीक है, या आप सेल्फ असेस कर सकते हो कि आपने जो इतना दिन पढ़ा आपको कितना समझ में आया. ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि हाँ इस चैप्टर में कुछ कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, डे 14 में वो उसे ठीक कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो.
तो सेकेंड वीक कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ थर्ड वीक। तो अब आप लोग का आ गया थर्ड वीक। ओके, अब देखो डे 14 तक हो गया था जो कि आप लोग का सेकेंड वीक था। थर्ड वीक में आप लोग का आता है 15 डेज से मैं स्टार्ट करती हूँ। अब देखो 15 और 16 यानी कि 15 और 16 डेज में आप लोग को क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करना है। अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या आप लोग का आइडेंटिटीज आ जाता है, रेशियो आ जाता है, तो हर एक चीज कंप्लीट करना है और क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद देखो 15 16 हो गया, फिर आते हैं आप लोगों का 17 18। डे 17 और 18 में आपको क्या करना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करना है, जिसमें आप लोग का आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब आता है, तो ये सब आप लोग को कंप्लीट करना है। और विद सॉल्यूशन, मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ, विद सॉल्यूशन करना है। ऐसे नहीं करना सिर्फ आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया बस हो गया मेरा काम कंप्लीट, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसा मैंने बहुत बच्चे को देखा है, वो बस ऐसे ही बस काम चलाने के लिए बस पढ़ लिया हो गया। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। फिर मैं कहाँ थी, डे मैं भूल गई। डे था आप लोगों का 15 16 हो गया था। डे 19 में आपको क्या करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट करना है, जो कि चैप्टर 11। ओके, हम लोग आते हैं डे 20 21 22। ओके, यानी कि 3 दिन में आप लोग को क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करना है। ये थोड़ा वास्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसमें 3 दिन दिया आप लोग को, ठीक है। डे 20 21 एंड 22, 3 दिन में आप लोग को क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है डे 23। अब देखो डे 23 में आप लोग क्या करोगे, जितना भी आप लोगों ने थर्ड वीक में पढ़ा है, डे 15 से लेकर के आपने डे 22 तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा वो सब आप लोग रिवाइज करोगे डे 23 में। ओके, और यहाँ पे आपका क्या होता है, थर्ड वीक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आएगा आप लोग का लास्ट वीक। इसके बाद फिर क्या होगा, ये आप लोग का जो 1 मंथ का जो मैंने बताया था मैराथन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे हैं फोर्थ वीक पे। अब देखो फोर्थ वीक में हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 24 से। ओके, अब देखो डे 24 एंड 25 में आप लोगों को क्या करना है, स्टैटिस्टिक पूरा कंप्लीट करना है। 24 एंड 25 में आप लोगों को क्या करना है, स्टैटिस्टिक कंप्लीट कर लो। फिर आता है आप लोग का डे 26। डे 26 में आप लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है। ओके, 26 में आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। फिर 27 में आप लोग को क्या करना है, डे 27 में आप लोग को करना है जो आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ यानी कि थर्ड वीक में जो आप लोगों ने पढ़ा था एंड फोर्थ वीक में जो पढ़ रहे हो वो सबको क्या करना है, रिवाइज करना है डे 27 में। ओके, फिर आपके पास बच रहा है डे 28 29 30, यानी कि 3 दिन आपके पास अभी भी बच रहा है। अब ये जो 3 दिन बच रहा है इसमें आपको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना है। या तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, तब आप मॉक टेस्ट लगा लेना। तो आप इस 3 दिन में क्या कर सकते हो, आपने जितना भी पढ़ा है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वो क्या कर सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो। या कोई ऐसा चैप्टर है जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया है, तो वो आप क्या कर सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये था आप लोगों का 30 डेज सीरीज, यानी कि 30 दिन में आप लोग को एनसीईआरटी बुक कैसे कंप्लीट करना मैथ्स का। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया डे 1 से लेके डे 13 तक। ओके, 30 तक। तो आप लोग को क्या करना है, देखो मैं बस बता सकती हूँ, राइट, मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ। काम आप लोग को खुद करना, पढ़ना आप लोग को खुद से ही है। ओके, तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ। कुछ मैं ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी। बस आप लोग को क्या करना, बस आप लोग को पढ़ाई करना है। जो मैंने आप लोग को बता दिया, 13 डेज का आप सीरीज लेके चल रहे हो, चाहे आप कल से स्टार्ट करो तो कल को ही डे 1 मान लो, या परसों से जब भी स्टार्ट कर रहे हो डे 1 मान के आप लोग को क्या करना है, 30 दिन में पूरा एनसीईआरटी बुक कवर करना। ओके, बट मैं तो बोलूंगी अभी से ही स्टार्ट करो, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बच गया। ओके, तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाह रही थी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ओके ओके कितना बोल रही हूँ, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।